स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट के बारे में जो अपनी बात चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको कॉस्ट शीट का परफॉर्मा कंप्लीट आपको बताया कि किस तरह एक कॉस्ट शीट में क्या क्या आइटम आ सकते हैं और फिर इसको किस तरह शो करते हैं और किस तरह प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये किस तरह आते हैं वो कॉस्ट शीट में अपने आप आते जाते हैं। तो जैसे अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे ये यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कि टेल्को लिमिटेड रेडियो का निर्माण करती है। टेल्को लिमिटेड रेडियो का निर्माण करती है, उसके जो WIP हैं वो दिए हुए हैं मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के। WIP दिए हुए हैं मटेरियल का, लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड इनके ये दे रखे हैं ओपनिंग WIP, ओपनिंग, और इधर है ये क्लोजिंग। ओपनिंग WIP है 20,000, 25,000 लेबर, 12,500 ओपनिंग में, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस, 40,000 एंड 17,500। ये WIP मैंने आपको बताया था कि अगर WIP एक ही जगह लिखा हुआ हो कि ये WIP है तो उसको वर्स्ट कॉस्ट से पहले WIP का एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग को ऐड करते हैं WIP को और क्लोजिंग को लेस करते हैं। लेकिन अगर WIP के बारे में ये सूचनाएं हैं अलग अलग कि मटेरियल ओपनिंग में इतना WIP में था, क्लोजिंग में इतना WIP में था, लेबर इतना ओपनिंग में WIP में था, इतना क्लोजिंग में WIP में था, इतना फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग में WIP में था, इतना क्लोजिंग में WIP था। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि अगर आपको WIP का इस तरह दिया हुआ हो कि मैं अलग अलग का WIP दिया हुआ हो, तो हमें कॉस्ट शीट में उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, कहाँ पर शो करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग WIP भी दिया हुआ है और बाकी जो कॉस्ट शीट के आइटम है वो मैं आपको बोल के सुना पाऊंगा और आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग WIP जो बुक में क्वेश्चन पेपर में है वो मैंने आपको एक बार यहाँ पर लिख कर बताइए। अब मैं इनको कहाँ एडजस्ट करूँगा ओपनिंग और क्लोजिंग को, वो कॉस्ट शीट में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जैसा कि परफॉर्मा में आपको बताया था मैंने सबसे पहले कि डायरेक्ट मटेरियल आता है। अब हर एक क्वेश्चन में सीधा सीधा ये लिखा हुआ हो कि डायरेक्ट मटेरियल लिखिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट मटेरियल ही होता है। तो जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल, एक इसने ओपनिंग दे रखा है और परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है। जब आपको स्टॉक के बारे में और रॉ मटेरियल के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन हो कि ये ओपनिंग स्टॉक है, ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है, ये वर्ष में हमने परचेज किया है, तो फिर वहाँ पर हम डायरेक्ट मटेरियल को किस तरह शो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। शॉर्ट में मैंने RM लिख दिया है रॉ मटेरियल को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,87,500, 1,87,500। इसमें ऐड किया जाएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो है परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 8,12,500। परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कि इतना तो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक था, इतना हमने परचेज किया 8,12,500। अब इनका टोटल हो गया 0 0 0, 8 2 10, 9 1 10, ये हो गया 10 लाख। अब इसमें है परचेज, सेलिंग सब है। अब लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है जो दिया हुआ है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000। ये टोटल हो गया 11,25,000। ये हम यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में भी शो कर सकते थे। ये कॉलम जो है वो अमाउंट का है इन रुपीज, लेकिन अभी हमने इसको इसलिए शो नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की थी कि WIP जो दिया हुआ होगा उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में WIP मटेरियल का अलग है, लेबर का अलग है और ओवरहेड्स का अलग है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे मटेरियल का मटेरियल के साथ में और लेबर का लेबर के साथ में और फैक्ट्री ओवरहेड का फैक्ट्री ओवरहेड के साथ में। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड ओपनिंग WIP। जो ओपनिंग WIP है ऑफ मटेरियल, मटेरियल के साथ मटेरियल का कर देंगे। मैंने आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर WIP की कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि वो मटेरियल का है, लेबर का है या और किसी का है, तब तक उसको केवल फैक्ट्री कॉस्ट से पहले एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग WIP को ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP को लेस करते हैं। बट इन दूसरे क्वेश्चंस में जिनमें कि क्लियर कट नहीं है कि ये WIP किसका है, बिल्कुल क्लियर कट है, ये मटेरियल का है, ये लेबर का है, ये ओवरहेड का है, तो फिर अब उसी के साथ उसका एडजस्टमेंट होगा। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो इसमें लिखा हुआ है 20,000 ऑफ द मटेरियल, 20,000 ये जोड़ दिया जाएगा 0,0,0,5,4 11,45,000 और लेस कर दिया जाएगा क्लोजिंग WIP ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग WIP ऑफ मटेरियल है, क्लोजिंग WIP ऑफ मटेरियल है 30,000। तो अब ये 11,15,000 की लेस किया है, तो अब जो आएगा वो 11,15,000 जो होगा वो होगा मटेरियल कंज्यूम। अब इस कॉस्ट शीट में जो एक मैंने लिखवाया था आपको डायरेक्ट मटेरियल को अब आया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरह की सूचनाएं थी। इसलिए हमने इसको इस तरह शो किया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को सबसे पहले ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब ये फिगर निकल कर आएगा, तब वो डायरेक्ट आ जाता था। लेकिन इसमें WIP भी है तो हमने ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मटेरियल का किया और लेस किया WIP ऑफ क्लोजिंग। अब जाकर आया कि वास्तव में जो हम ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसमें जो मटेरियल लगा है वो कितना है, 11,15,000। ठीक है, अब ये हुआ। अब हम लिखेंगे लेबर, तो लेबर में लिखेंगे प्रोडक्टिव लेबर। इसमें लिखा हुआ है वर्ड है प्रोडक्टिव लेबर और अनप्रोडक्टिव लेबर। देखिए प्रोडक्टिव लेबर जो होता है वो डायरेक्ट लेबर होगा, उसको डायरेक्ट लेबर की तरह माना जाएगा, और अनप्रोडक्टिव लेबर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमने यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर में ये आया है आपके 6,25,000, 6,25,000। इसमें ऐड करेंगे क्योंकि लेबर का भी ओपनिंग WIP था, ऐड ओपनिंग WIP लेबर का है, वो लेबर का WIP है 25,000। तो ये हो गए 6,50,000 रुपये और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP जो है लेबर का वो है 40,000। तो ये 6,10,000 जो है वो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर एक तरीके से। अब इसमें मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल आता है, लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखते हैं इस क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स अब हम इसको इसी को कहेंगे हम प्राइम कॉस्ट। और ये हो गई 11,15,000 और 11 × 17,25,000। 17,25,000 इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का अमाउंट हो गया 17,25,000 रुपये। इसको मेरे को एक बार और बोर्ड को वापस समझाना पड़ेगा और इस 17,25,000 रुपये प्राइम कॉस्ट को वापस ऊपर लाके फिर आपको समझा पाऊँगा।
इसमें मैं लिख रहा हूं सबसे पहले प्राइम कॉस्ट 17,25,000। अब इसमें प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड और जो अनप्रोडक्टिव लेबर लिखा हुआ था वो भी ओवरहेड में माना जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में माना जाएगा। अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है फैक्ट्री ओवरहेड का जो अमाउंट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक ही बात है, इसका अमाउंट है 1,87,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,87,500। 1,87,500 और अनप्रोडक्टिव लेबर का जो है वो है 12,500। इन दोनों को ऐड करेंगे और 0,0,0 2 लाख रुपये हुआ। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग WIP ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और वो है 12,500। 0,0 2 लाख 12,500 हो गई। लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, वो है क्लोजिंग WIP है 17,500। तो अब करेंगे नेट अमाउंट यहाँ आ जाएगा 1 2 3 0 12 में से 7 5 9 और 1 0 0 0 12 में 7 के 5 और 10 में 1 9 1,95,000। ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड 1,95,000। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया जाएगा तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट 0 0 0 5 और 5 10 1 3 और 9 12 1 18 1 19 19,20,000 रुपये जो होगा वो होगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में इसमें लिखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। तो ये आ गया। इसको अगर ऐड करते हैं तो 1 2 3 5 2 2 4 19 1 20,45,000 रुपया। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ आउटपुट। परचेज ये हो गया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो गया, ये हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स का। मैंने आपको कल बताया था कि कॉस्ट शीट जब मैं समझा रहा था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आती है तो उसके बाद एडजस्टमेंट होता है अगर हमारे पास में तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक हो और क्लोजिंग स्टॉक हो। तो तैयार माल का मतलब है ये कंपनी जो है वो रेडियो बनाती है, इसका मतलब इसके पास जो ओपनिंग स्टॉक है रेडियो का तो वो है ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक ऑफ मटेरियल सेल 4,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियो 1,000। इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, रेडियो का ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 1,000 यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, उसका तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे WIP एट 17,500।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो जोड़ दिए गए हैं 1,25,000। अब इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडियोस नहीं है या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियो। मान लीजिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही मान लीजिए क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि इसमें WIP के बारे में मेरे को आपको बताना था कि वर्क इन प्रोग्रेस जो दिया हुआ होता है वो अगर डायरेक्ट दिया हो तो कैसे करते हैं, और अलग अलग अगर मटेरियल लेबर उसका अलग अलग तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही रखिए, बाकी तो इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जुड़ जाएंगे तो इसमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें जो ये क्वेश्चन मैंने लिया वो इसीलिए लिया केवल WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस की सूचनाएं हैं वो अगर एक साथ हो तो क्या होता है और अलग अलग होता है तो क्या होता है, किस तरह उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। थैंक यू, और आगे कल बताएं।